लड़की है जिससे हमारे रोहित का विवाह पक्का हो रहा है। कदापि नहीं। यह लड़की जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। इसकी असलियत सबके सामने लाऊंगी। इस राख से इसे खाक करूंगी। मुझे सबको इसका सच बताना होगा, नहीं तो ये नागिन सबको मार डालेंगे। बड़े मालिक, मनोहर तो चला गया, अब आप क्या करेंगे? उसको वो नागमणि की सारी ताकतें। वो नागमणि है, नागमणि लक्ष्मण, कोई बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं। नागमणि की शक्तियां पाने के लिए 21 साल की कठोर तपस्या करनी पड़ती है, जो कि मैंने की है, इसने नहीं। समझे? लेकिन मालिक, अगर उसने ऐसे में आपकी फैमिली को सब कुछ बता दिया तो? उसके पंख कतरने का कोई ना कोई इलाज तो ढूंढ नहीं होगा, लेकिन हाँ, अब आगे से ध्यान रहे कि ये लोग बिना मेरी मर्जी के घर के अंदर ना घुसने पाए। जी मालिक। जीजा जी को नंदिनी का सच बताना पड़ेगा। जी नंदिनी नागिन को मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। हाँ जीजा जी। ये तो नैना की आवाज थी। हाँ मालिक, सुना तो हमने भी था, पर जहां तो कोई दिखाई नहीं दिया। चलो। चुड़िया जैसी आंखें। मुझे सबको इसका सच बताना होगा। कौन है? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। पिताजी को सब सच बताऊंगी। छोड़ो मुझे। जो भी राज और शिवानी के बीच आएगा उसका यही हश्र होगा। हे महादेव, शिवानी की रक्षा कीजिए। ये नैना कहाँ रह गई? पता है छोटे, मुझे तो डर लग रहा है कि आनंद नैना को कोई बेवकूफी करते हुए पकड़ ना ले। कौन किसकी बेवकूफी पकड़ने की बात कर रहा भाई? कुछ नहीं जीजा जी, वो नैना वो मटकी वो। हकलाओ मत, साफ साफ बताओ बात क्या है? मटकी मटकी, इस मटकी की बात कर रहे हैं हम। जब देखो खाता रहता है। अब लोगों की नजरों में आ रही है ना इसकी बेवकूफियां खाने पीने की। देखो तो। वो तो पहले से ही दिखाई दे रहा है। समय रहते कंट्रोल कर लो, नहीं तो नैना निकल जाएगी हाथ से। चली गई, चली गई, मटकी भी चली गई। ये देखो। ये तो बहुत तकलीफ में है। प्रिया, तुम ठंडा दूध लेके आओ।
हम अरे राज, तू इधर क्या कर रहा है? अरे आप सवाल मत पूछिए, हमको हाथ बटाने दीजिए। लगता है आज नेशनल परेशान दिवस है। जिसको देखो हैरान परेशान यहाँ से वहाँ घूम रहा है। चलो भाई, हम तो खाना बनाते हैं। अरे छोटा छोटा काटना। काट रहे हैं। शंभो शंभो। शिवानी, अच्छा हुआ तुम ठीक हो गई। तुम्हें पता है आज हीरा और मैं कितना डर गए थे। नैना ने जो तुम्हारे ऊपर राख डाली वो बहुत शक्तिशाली थी। उसका परिणाम कुछ भी हो सकता था। वो तो अच्छा हुआ हमने नैना को ऐसा करते हुए ऊपर से देख लिया और समय रहते हुए तुम्हें बचा लिया। मगर नैना ने तो राख डालते हुए मेरी वीडियो बनाई थी। अब तक तो वो वीडियोस पे सबको दिखा दी होगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे? क्योंकि मैंने नैना को मार दिया है। क्या? हाँ नंदिनी, और मेरे पास कोई रास्ता था भी नहीं और उसे रोकना जरूरी था। ये अभी तक आई क्यों नहीं? सर वो बाहर नाश, सब कुछ नीला नीला। क्या बकवास कर रहा हो? आपका बताओ बात क्या है? सब वो बाहर नैना मैडम को मार डाला। क्या? हाँ, नैना मैडम को सांप ने मार डाला। नैना, मेरी नैना! सांप का नाम सुनकर हमारी स्किन भी चेंज हो गई। कहीं किसी ने देख लिया तो? हीरा, तुम पागल हो क्या? तुमने उसे मार डाला? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अपने स्वार्थ के लिए हम कभी किसी निर्दोष के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। और मैं कर भी क्या सकता था शिवानी? उसने तुम्हें सांप रूप में बदलते हुए देख लिया था और तुम्हारी रिकॉर्डिंग उसके पास थी और वो रिकॉर्डिंग लेकर आनंद ठाकुर तक पहुंचने ही वाली थी। उसे रोकना बहुत जरूरी था, वरना आज आनंद ठाकुर को तुम्हारी सच्चाई पता चल जाती। और वो राख भी मैंने वापस मटकी में भर दी ताकि किसी को शक न हो। हीरा, कारण चाहे जो भी हो, हम अपने स्वार्थ के लिए किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकते हैं। तुम जानते हो ना कि हमारे नागलोक के नियमों के खिलाफ है। हे हीरा, ये तुमने गलत किया। अब हमें नैना को किसी भी हाल में बचाना होगा। इससे पहले आनंद ठाकुर या उसके परिवार को नैना का शरीर मिले, हमें नैना के शरीर से जहर निकालना ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर शिवानी, अगर मगर कुछ नहीं प्रिया, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी जाना होगा। नैना? अरे नैना कहाँ हो गया? नैना को हमारी, अरे हमारी नैना को कहाँ हो गया? जीजी, नैना आगे खोलो। नैना, नैना? हमारी नैना को कहाँ हो गया? ए महादेव, ठीक काम कर रहा है।
अभी तक तो नैना हमारे साथ थी छोटे। इसका शरीर पूरा नीला पड़ चुका है लक्ष्मण। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब सांप? एक और हादसा जिसमें सांप शामिल है। सब क्या हो रहा है बजरंगबली? डैड, ये बॉडी पूरी ब्लू हो गई। इसे सांप ने डस लिया। मम्मी जी, वो देखिए ना, रोटी में राख वैसे ही पड़ी है। इसका मतलब नैना नंदिनी तक पहुंची नहीं, उससे पहले उसे सांप ने डस लिया। लेकिन हमारे घर के बाहर सांप आया कैसे? पता नहीं मम्मी जी, ये भगवान। अरे नैना को कहाँ हो गया? मालिक, हमको लगता है कि रोहित, इन्हें सवाल के अंदर लेके जाओ। नीलम, मयंक, तुम लोग ध्यान रखना कि कोई भी घर के बाहर न जाने पाए। मैं अभी आता हूँ। जी। चलो लक्ष्मण। लेकिन मालिक, हमारे घर में तो सांप आ ही नहीं सकता। यहाँ तो सुरक्षा कवच लगा हुआ है। तुम चलो मेरे साथ। शिवानी, हम यहाँ क्यों आए हैं? आज नवरात्रों का पहला दिन है। अगर हीरा को नैना मामी के शरीर से जहर निकालना है तो उसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेना होगा। लेकिन शिवानी, तुमने भी तो माया के शरीर से जहर निकाल के उसकी जान बचाई थी। उस समय मैं नागलोक की नागरानी बनने वाली थी, इसलिए मेरे पास कुछ विशेष शक्तियां हैं। मगर नैना मामी के शरीर से जहर निकालना तुम्हारी जान के लिए जानलेवा हो सकता है। हीरा, मैं अगले 24 घंटे तक जहर नहीं निकाल पाऊंगी। आज ही मुझ पे मायावी राख का वार हुआ है। मगर यहाँ दुर्गा मंदिर ही क्यों? कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय समुद्र में से जहर निकला था, तो महादेव ने उसे अपने कंठ में समा लिया था ताकि किसी और को हानि ना हो। मगर उस विष का प्रभाव इतना था कि महादेव उसे स्वयं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तब माता देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप लेकर महादेव को अपना दूध पिलाकर उस विष का असर शांत किया था। क्या माँ दुर्गा ने? हाँ हीरा, तब से माना जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो भी माँ दुर्गा की दिल से पूजा करता है, माँ दुर्गा उसे मनचाहा वरदान देती है। दुर्गा माँ की भक्ति और आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है और दुर्गा माँ का तिलक ही आज हीरा और नैना मामी की जान बचाएगा। चले? चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सब बातें सबके सामने की जाती हैं। हाँ? माफ कर देना मालिक, मगर ये सब देख के ना हमारे दिमाग पर काबू है ना जुबान पर। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई भी सांप हमारे कंपाउंड के भीतर आया कैसे। जाहिर सी बात है, ये कोई साधारण सांप नहीं है लक्ष्मण। जिस सांप के ऊपर पंचशील बाबा के तंत्रों मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ, ये कोई छोटी बात हो सकती है क्या? मालिक, हमें तुरंत चलकर पंचशील बाबा से मिलना चाहिए। फिर वही पागलों वाली बात। याद है ना उनके पास जाकर पिछली बार हमने जब उनकी तपस्या भंग की थी तो उन्होंने क्या बोला था? तुम दोनों ने यहाँ आने का तो साहस कैसे किया? चले जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम दोनों की भी वही दुर्दशा करूंगा जो कुछ वर्ष पहले मैंने उस नागिन का। मगर अब क्या करें मालिक, हमारी फैमिली पर वार हुआ है। नैना मैडम मर गई, आज वो थी कल कोई और। बस चुप हो जाओ लक्ष्मण, मुझे पता है क्या करना है। एक इंसान है जो हमें इस अनदेखे दुश्मन से बचा सकता है। कौन मालिक? नागमणि की शक्ति मुझे मिलने में भी थोड़ा समय बाकी है लक्ष्मण, लेकिन एक इंसान है
जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है और उसकी पूजा भक्ति और साधना में भी बहुत शक्ति है। मगर कौन मालिक? मेरी बहन मोहिनी दीदी। छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं, नहीं। मैं यहाँ कैसे आया? मोहिनी दी को तुम यहाँ बुला रहे हो? पर क्यों? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या आनंद? मैं मोहिनी की माँ हूँ और उसे अच्छी तरह जानती हूँ। मोहिनी शैतान का दूसरा नाम है। लेकिन माँ, इतने साल पहले उसे कितनी मुश्किल से इस घर से मैंने निकाला था और तूने भी उसके साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे, याद है ना? फिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो उसे वापस दोबारा बुला रहे हैं? एक तो पहले ही हमारे घर पर मुसीबत का पहाड़ टूट, बेचारी बच्ची की माँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो माँ। ये नैना का इस तरह चले जाना कोई एक्सीडेंट या हादसा नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई चक्कर है और इसीलिए मुझे मोहिनी दीदी की आवश्यकता है। और हाँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं नैना की लाश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जीजा जी, एक बार डॉक्टर को तो बुला लेते थे नहीं? थोड़े से प्राण बाकी हो हमारी नैना। मैंने कहा ना, कोई डॉक्टर नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं। अंतिम संस्कार? कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। चलो लक्ष्मण। जी मालिक। माँ, हमें शक्ति दो कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चलकर बुराई को खत्म कर सकूं। हीरा, माँ दुर्गा का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। जाओ और नैना मामी को पुनर्जीवित करो। अब वो विष तुम पे कोई असर नहीं करेगा। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। जाओ। मोहिनी है तुम्हारी बुआ रोहित। अगर वो किसी से दुश्मनी ठान लेती है ना, तो उसे इतना तड़पाती है कि देखने वाले की भी आंखों से खून निकल जाए। मोहिनी के मोह में जो फंसा वो कभी ना बच सका। मॉम, ये मोहिनी है कौन? तुम्हारी बुआ रोहित। बुआ? लेकिन हमने तो आज तक उनका नाम नहीं सुना। क्योंकि उसका नाम लेने तक से मनहूसियत छा जाती है, इसलिए उसका नाम नहीं सुना तुमने। बट
वो तो आपकी बेटी है ना। यही तो मेरी बदनसीबी है कि मेरी ऐसी औलाद है जिसका दिल, दिमाग, नजर सब कुछ काला है। अगर वो किसी से दुश्मनी ठान लेती है ना, तो उसे इतना तड़पाती है कि देखने वाले की भी आंखों से खून निकल जाए। आप तो मुझे जानती भी नहीं है। क्या दुश्मनी आपकी मेरे से? छोड़ दो, जाने दो। आप दोनों ने तो उनका इमेज बिल्कुल चुड़ैल टाइप बना दिया है। 100 चुड़ैल मरी थी ना, तो मोहिनी पैदा हुई थी पूनम। अब मैं माँ होकर भी उसके बारे में ऐसी बात बोल रही हूँ, तो समझ जाओ कितनी खतरनाक औरत होगी वो। कम ऑन दादी, अब इतना भी कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। I mean, उनको भी जीने का हक है, वो भी एक इंसान है। हाड़ मांस का होने से इंसान नहीं बन जाता। तंत्र मंत्र से उसने इतनी शक्तियां हासिल कर ली हैं कि लोगों को वो अपने मोह जाल में फंसा लेती है। और जो भी एक बार उसके मोह जाल में फंस गया ना, वो उसे ना नहीं कह सकता। अगर उसने उसकी जान लेने की भी कोशिश की ना, तो भी वो हंसते हंसते अपना जान दे देगा। मीठा जहर है वो, मीठा जहर। मोहिनी के मोह में जो फंसा वो कभी ना बच सका। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दीदी मैं तो बस तेरे सर पर खतरों का साया मंडरा रहा है। तुमने उसके शरीर में जहर डाला है और तुम्हें उसके शरीर से जहर निकालना ही होगा। जो काम करने जा रहे हैं ना, बहुत ही रिस्की है। कौन हो तुम? यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कौन हो तुम? तुमने से जो भी बहरूपिया है, अब उसका काम खत्म।